तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 11th फिज़िक्स के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी के मैं आपको इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और स्टूडेंट्स, आप हमारा जल्दी से टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 1 की, जो कि मैथमेटिकल टूल्स है। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं, आपको करना है डिफरेंशिएशन आपने करनी है x रेज टू पावर n की बाय एब इनिशियो मेथड। आपने साइन x की डिफरेंशिएशन करनी है बाय एब इनिशियो मेथड, और आपने लॉग x की डिफरेंशिएशन करनी है बाय एब इनिशियो मेथड। तो इस चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। तो इन क्वेश्चंस को आप रेडी कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 2 की, जो कि है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसकी आपने डिराइव करनी है इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। और आपने यहाँ से कुछ टर्म्स करनी है, कुछ डेफिनेशंस करनी है और उनके यूनिट्स भी करने हैं। जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है, ये आपने करना है। आपने लाइट ईयर करना है, आपने पारसेक करना है, आपने एब्सोल्यूट एरर करना है, आपने रिलेटिव एरर करना है, और आपने डायमेंशनल फार्मूलाज भी करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने डायमेंशनल फार्मूलाज भी याद करने हैं। ठीक है, और कभी कभार आपसे डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए भी पूछा जाता है। मतलब आपको एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसकी आपने डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 एंगस्ट्रॉम इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, 1 नैनोमीटर की डेफिनेशन आपको करनी है, 1 माइक्रोन की आपने डेफिनेशन करनी है। और इसके अलावा आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइंस यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आपसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 जूल है, यहाँ पे आपको कोई और वैल्यू दी जाएगी और क्वेश्चन सेम ऐसा ही होगा। फिर 5 न्यूटन की जगह कोई और वैल्यू दी जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कन्वर्ट 1000 डाइंस इनटू न्यूटन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे। और कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg इंटू CGS सिस्टम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं स्टूडेंट्स। और आपसे कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जैसे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b इन द इक्वेशन p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस b इज इक्वल टू RT, वेयर p v RT हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। और आपको परसेंटेज एरर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो परसेंटेज एरर पे भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये थे वो एडिशनल क्वेश्चंस जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बोलना भूल गया था। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, इन क्वेश्चंस को भी आपने करना है। ये फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। और आपसे ये इक्वेशन भी पूछी जा सकती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और आपसे ये इक्वेशन भी पूछी जा सकती है कि v इज इक्वल टू u प्लस at वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन जो है करना है। इसके ये तीनों जितनी भी इक्वेशंस हैं ये सारी की सारी आपने प्रिपेयर करनी है एग्जाम के लिए। उसके बाद आपका जो यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन प्रोजेक्टाइल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। और आपने यहाँ से जो क्वेश्चन करना है वो है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पाथ ट्रैजेक्टरी टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड हॉरिजेंटल रेंज r व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल। तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है स्टूडेंट्स। और आपने यहाँ से जो क्वेश्चन करना है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसका स्टेटमेंट आपने करना है। और आपने इसका क्या करना है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इनक्लाइंड टू ईच अदर व्हेन इज द रिजल्टेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम। और आपने क्वेश्चन करना है व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। इसके अलावा आपने करना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड द एंगल बिटवीन। आपको कुछ दो वेक्टर्स दिए जाएंगे, उन दो के दरमियान आपको एंगल ढूंढना होगा। जैसे कि यहाँ पे है a वेक्टर इज इक्वल टू i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। और आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जैसे कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट
ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट पे आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं स्टूडेंट्स। आपके लॉज ऑफ मोशन की, तो यहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और आपने इसके साथ ही क्वेश्चन करना है ब्रीफली एक्सप्लेन रिकॉयल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ बुलेट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये वाला क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपको करना है डिफाइन फ्रिक्शन, और करना है आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, विच ऑफ देम इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद आपने न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन के 3 लॉज हैं वो तीनों के तीनों आपने करने हैं। और आपने करना है डिफाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद आपने गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच, इनकी आपने कम से कम एक एग्जांपल देनी है। उसके बाद आपने डेफिनेशन करनी है इम्पल्स की, और उसका एसआई यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको करनी है, और उसके बाद एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। और आपने एक्सप्रेशन करना है फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड। और आपने लॉज करने हैं फ्रिक्शन के, क्या क्या लॉज हैं वो आपने लिखने हैं। उसके बाद शो दैट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है स्टूडेंट्स। ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लॉज ऑफ मोशन के हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपने करने हैं। अब हम बात करते हैं आपके अगले यूनिट की, जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है। सबसे पहले आपने यहाँ से जो क्वेश्चन करना है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपने करना है रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। और शो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और आपने डेफिनेशन करनी है कोलिजन की, और इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन भी आपने करना है। और आपने डेफिनेशन करनी है कोफिशिएंट ऑफ रेजिट्यूशन की। और स्टूडेंट्स आपने यहाँ से करना है शो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, ये क्वेश्चन भी आपने करना है यहाँ से। और आपने करना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। और आपने यहाँ से करना है शो दैट द मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी रिमेंस कांस्टेंट रोटेशनल मोशन। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका एक्सप्रेशन भी आपने करना है। और आपने करनी है डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की, और एक्सप्रेशन फिर निकालना है आपने फॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। उसके बाद आपने करना है यहाँ से स्टेट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। उसके बाद आपने करना है यहाँ से फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ आवर हैंड टू दैट ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। उसके बाद आपने यहाँ से करना है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम रेडियस 4 सेंटीमीटर मेकिंग 100 RPM अबाउट इट्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ऐसे जैसे न्यूमेरिकल्स आपने और प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ऐसे जैसे न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने यहाँ से और करना है स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और आपने यहाँ से करना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आपने करना है। और आपने यहाँ से न्यूमेरिकल करना है ए कार ऑफ मास 900 kg इज ट्रैवलिंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 300 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम पे भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम अगले यूनिट की, जो कि है ग्रेविटेशन। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसकी डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपने करना है एस्केप वेलोसिटी, उसकी डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन। और आपने करना है रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। और आपने यहाँ से करना है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और आपने यहाँ से करना है हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी विद हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। और आपने यहाँ से करना है कैलकुलेट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम सरफेस टू हाइट एज। दरअसल ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। उसके बाद आपने यहाँ से जो क्वेश्चन करना है वो है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और स्टूडेंट्स आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे मैं पिछली वीडियो में भूल गया था आपको बोलना।
आपने लॉज ऑफ मोशन से एक और क्वेश्चन करना है जो कि है व्हाई अ पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। और आपने एक क्वेश्चन और करना है जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर से है। यहाँ से आपने करनी है डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी और इनकी आपने एक एक एग्जांपल भी करनी है। नंबर 7 की जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड या जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है व्हाट इज़ वॉल्यूम स्ट्रेन, उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ शेयर स्ट्रेन, और आपने यहाँ से डेफिनेशन करनी है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, और आपने यहाँ से डेफिनेशंस करनी है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी की भी, और आपने यहाँ से करना है डिफाइन इलास्टिक आफ्टर एंड इलास्टिक फैटिग। उसके बाद आपने करना है हुक्स लॉ का स्टेटमेंट और उसका एक्सप्रेशन भी। उसके बाद आपने करना है डिराइव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। उसके बाद आपने करना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इन सभी की आपने डेफिनेशंस करनी है, और आपने टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन करनी है और उसका एक्सप्रेशन भी करना है। और आपने यहाँ से करना है स्टेट बर्नौलीज थ्योरम इन डिफरेंट फॉर्म्स और गिव इट्स वन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आपने कैपिलरिटी की आपने डेफिनेशन करनी है, उसका एक्सप्रेशन करना है फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद आपने करना है यहाँ से स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, इसका एक्सप्रेशन आपने करना है फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग अ स्पेयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस लिक्विड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और आपने यहाँ से करना है व्हाट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और उसको डिस्कस करना है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स ये वो सारे क्वेश्चंस हैं, ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से हैं। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की जो कि चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम थर्मोडायनामिक्स है। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है व्हाट थर्मोडायनामिक वेरिएबल इज़ डिफाइंड बाय ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और आपने यहाँ से करना है व्हाट थर्मोडायनामिक वेरिएबल इज़ डिफाइंड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और आपने यहाँ से करना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके आपको कोई से 2 स्टेटमेंट्स करने हैं। उसके बाद आपने करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका एक्सप्रेशन करना है जो मैथमेटिकल फॉर्म का है, और आपने इसके साइन कन्वेंशन भी करने हैं। उसके बाद आपने करना है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका स्टेटमेंट, और आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन भी करनी है। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्ट्रीम पॉइंट, व्हाट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, गिव वन एग्जांपल। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ आइसोचोरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस, राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन फॉर ऑल दिस प्रोसेसेस। उसके बाद आपने यहाँ से करना है व्हाट इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस विच इज़ कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट लेसन की जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपने सबसे पहले करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद आपने करना है स्टेट लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, राइट नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस। उसके बाद आपने यहाँ से करना है व्हाट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन टेम्परेचर, डिराइव काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद आपने करना है डिफाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल। उसके बाद आपने करना है डिफाइंड 2 स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, राइट रिलेशन बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट लेसन की जिसका नाम है ऑसिलेशन एंड वेव्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। उसके बाद आपने यहाँ से करना है व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज इन मोशन। उसके बाद आपने यहाँ से करना है व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, डिराइव एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव वेव। उसके बाद आपने यहाँ से करना है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। उसके बाद आपने करना है फाइंड द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM। उसके बाद आपने यहाँ से करना है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद आपने यहाँ से करना है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। उसके बाद आपने करना है द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सेड टू बी SHM y। उसके बाद आपने यहाँ से करना है ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी, जस्टिफाई। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपने करना है व्हाई डज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इवेंचुअली स्टॉप। उसके बाद आपने करना है डिफरेंशिएट लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद एग्जांपल।